सो हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे वैलिडेशन एएसपी डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज़ करके कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो वैलिडेशन जनरली दो तरीके के होते हैं, एक सर्वर साइड और एक क्लाइंट साइड। जब हम एएसपी डॉट नेट के थ्रू एएसपी डॉट नेट के कंट्रोल्स को यूज़ करके वैलिडेशन अप्लाई करते हैं किसी पेज पे, तो जनरली हम उसे सर्वर साइड वैलिडेशंस कहते हैं। और जब जावास्क्रिप्ट या जे क्वेरी का इस्तेमाल करके आप वैलिडेशन अप्लाई करते हो किसी पेज पे, तो उसे हम क्लाइंट साइड वैलिडेशंस कहते हैं। सो इस वीडियो में हम सर्वर साइड वैलिडेशंस को सीखेंगे। सो लेट मी क्रिएट वन प्रोजेक्ट जिसमें हम सर्वर साइड वैलिडेशंस अप्लाई करेंगे। नाउ वैलिडेशन डेमो फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, क्रिएट करते हैं एम्प्टी वेब फॉर्म एंड क्रिएट। ना हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया। अब इस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जनरेट करते हैं। जनरली रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो सारे पॉसिबल फील्ड्स हम यूज़ करते हैं जिसमें वैलिडेशन अप्लाई होता है। सो ट्राई करेंगे कि वो सारे के सारे पॉसिबल वैलिडेशन हम यूज़ कर पाए। डॉट ए एस पी एक्स, हमारे पास एक पेज आ गया। और इस पेज क्या करते हैं, एक डिव लेते हैं। इन द डिव we need to perform tag page। ओके, तो नेक्स्ट डिव लेते हैं एंड गो टू द डिज़ाइन। और इस डिव पे क्या करते हैं, टेबल, इंसर्ट टेबल, और मैक्सिमम रोज एंड कॉलम्स दो ही रखते हैं, या आप चाहो तो तीन रख सकते हो। सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग दे देते हैं, कुछ बॉर्डर्स का साइज दे देते हैं, कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। सो लाइक दैट। पहला फील्ड यूज करते हैं आपका फर्स्ट नेम। नेक्स्ट फील्ड लेते हैं यूजर आईडी, पासवर्ड, पासवर्ड, मेल आईडी, फिर लेते हैं एज, मोबाइल नंबर, पिन कोड या जिप कोड, और यहाँ पे ले लेते हैं एक बटन। सो देयर इज अ बटन, रजिस्टर बटन। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाके इस बटन का एक अप्रोप्रिएट टेक्स्ट दे देते हैं, रजिस्टर। ओके, नाउ अब इस सारे फील्ड्स का इनपुट लेंगे। तो बिकॉज हम लोग वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट में पेजेस होते हैं, और पेजेस में इनपुट लेने के लिए हमें अप्रोप्रिएट इनपुट टैग यूज़ करना पड़ता है एचटीएमएल में। लेकिन चूंकि सर्वर साइड यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग सर्वर टैग कंट्रोल्स यूज़ करेंगे, दैट इज टेक्स्ट बॉक्स। सो हर हर फील्ड के हर इनपुट्स के लिए हम एक टेक्स्ट बॉक्स इंक्लूड करेंगे इस पेज पे। तो एक पेज का एक टेक्स्ट बॉक्स का हाइट विड्थ सेट कर लिया। इन सिमिलर काइंड ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, सो दैट वी जस्ट कॉपी द अबव वन और इसे पेस्ट कर रहे हैं हर कंट्रोल्स, हर इनपुट्स के आगे। ठीक, सो ऑल कंट्रोल्स आर रेडी। अब इसको हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएट नेम देते हैं। व्हाई वी नीड टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट नेम, सो लेट मी गिव वन केस। और बिफोर वी व्हाई वी नीड वैलिडेशंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं वैलिडेशंस को। तो लेट मी create one more page so that you can understand the actual scenario why we need validation. So यहाँ पे क्या करते हैं, so let me 1 second, this page is hang. Now go to solutions, right click, add one more page that is called suppose login. I'm just creating that login just for demonstrating कि आपको समझ में आए कि एक्चुअली में वैलिडेशंस परफॉर्म क्यों करते हैं। So to page, that's it. Now for example, if in this page, अगर इस पेज पे मेन्यू आइटम भी होता है, ऊपर में आपको लोगो भी होते हैं,
राइट साइड में कुछ लिंक्स होते, बॉटम में कुछ लिंक्स होते। इफ़ यूज़र क्लिक ऑन द मेन्यू आइटम और लोगो और बॉटम्स लिंक्स एंड नेविगेट फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, यानी कि रजिस्ट्रेशन पेज से किसी और पेज में जा रहा है, सो दैट इज़ ओके, दैट इज़ अ गुड बिहेवियर एंड दैट इज़ अ गुड फंक्शनैलिटी ऑफ द वेबसाइट कि वह भी नेविगेशन करने का फीचर दे रहा है यूज़र्स को। लेकिन कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करता है और विदाउट एंटरिंग एनीथिंग इनटू इनटू दैट फील्ड, और ये अप्रोप्रिएट पर्टिकुलरली इस रजिस्टर फॉर्म पे या रजिस्टर बटन पे क्लिक करके किसी लॉगिन पेज पे नेविगेट कर रहा है या किसी और पेज पे नेविगेट कर रहा है, और ये वेबसाइट आपको करने दे रहा है, सो दैट इज़ द इनवैलिड थिंग। इससे क्या होता है कि अननेसेसरी डेटा और एम्प्टी डेटा और रॉन्ग डेटा डेटाबेस में इंसर्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दैट्स वाई लॉट्स ऑफ वेबसाइट क्या करते हैं, वैलिडेशंस तो लगाते ही लगाते हैं, प्लस में कैप्चा भी लगा देते हैं, ताकि और ज़्यादा सिक्योरिटी है कि इनवैलिड डेटा कोई ना इंसर्ट कर पाए। बिकॉज बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपके रजिस्ट्रेशंस के पेज को ओपन करके फॉल्स डेटा इंसर्ट कर देगा आपके डेटाबेस में। सो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो से बचने के लिए हम लोग वैलिडेशन अप्लाई करते हैं और एक सिक्योरिटी देते हैं उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कि जब तक आप एप्रोप्रिएट रिकॉर्ड्स एप्रोप्रिएट डेटा नहीं डालोगे इनपुट्स में, तब तक रजिस्ट्रेशन बटन की कोई भी फंक्शनैलिटी को, यानी कि बैकएंड का कोई भी कोड हम परफॉर्म नहीं करेंगे। दैट काइंड ऑफ एश्योरिटी देते हैं थ्रू दैट वैलिडेशन। सो जैसे कि मैंने एक पेज बनाया, जनरली लॉगिन पेज पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन पेज में ही डायरेक्ट होता है, रजिस्ट्रेशन पेज पे जब सबमिट करोगे तो, और सक्सेसफुली अगर सबमिट हो गया, एवरीथिंग गेट क्रिएटेड। सो हमने डबल क्लिक किया उस पेज पे, जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे इस पेज पे, ऑटोमेटिकली उसका एक इवेंट क्रिएट हो जाएगा। और ये इवेंट क्या होते हैं, डेलीगेट्स क्या होते हैं, और आपका फंक्शंस क्या होते हैं, ये आप शीशा आपके में पढ़ा होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, लेट मी नो, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डेलीगेट्स इवेंट्स को अच्छी तरह से समझाएंगे। बट फॉर नाउ हम डेलीगेट्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं इवेंट्स हमने बनाया, इवेंट इसका एक बटन अंडरस्कोर क्लिक इवेंट बन गया। अब इस इवेंट में जाते हैं कि कोई यूज़र इस पर क्लिक करे, तो हम इसे रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर दें एक पेज पे जिसका नाम है लॉगिन डॉट एस पी एक्स। इस पेज पे रिडायरेक्ट, जनरली इस रजिस्ट्रेशन पेज पे बहुत सारे लॉजिक लिखे जाएंगे, जैसे कि लॉजिक होगा राइट लॉजिक टू सेव डेटा टू दी डेटाबेस, इसका लॉजिक होगा। सो वो लॉजिक परफॉर्म होने के बाद डेटा जब सक्सेसफुली सेव हो जाए तो लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दो। दैट इज अ बेसिक एंड सिंपल सिनेरियो। अब हमने रजिस्ट्रेशन पेज बना दिया, इस रजिस्ट्रेशन पेज को यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन पेज को सेलेक्ट करके सेट एज स्टार्टअप पेज कर देते हैं। नाउ रन द एप्लीकेशन ऑन द ब्राउजर। अब इस रन ब्राउजर पे जैसे ही एप्लीकेशन हमारा रन कर गया, अब विदाउट इंसर्टिंग एनी इनपुट्स ऑन द पेज, इस पेज पे मैंने कोई भी इनपुट सब एंटर नहीं करना, सिंपली रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हिट करेंगे, यू कैन सी लॉगिन पेज पे डायरेक्ट कर दिया। सो दिस इज नॉट वैलिड। भाई अगर रजिस्ट्रेशन बटन पे पर्टिकुलरली हिट कर रहा है तो उसको वो इनपुट फील्ड्स की वैल्यू को चेक करना चाहिए। विदाउट एंटरिंग एनीथिंग आप उसे लॉगिन पेज पे कैसे नेविगेट कर सकते हो, राइट? क्योंकि वो अदर कोई नेविगेशन के थ्रू नहीं जा रहा है, इस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करके जा रहा है। सो एटलीस्ट फॉर दैट बटन तो वैलिडेशन होना चाहिए ना, विदाउट एंटरिंग एनीथिंग। तो उस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला टारगेट करते हैं कि भाई एटलीस्ट एम्प्टी तो नहीं होना चाहिए कोई भी फील्ड्स, यानी ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। सो फॉर दैट मैंडेटरी काइंड ऑफ अ थिंग अप्लाई करने के लिए इन द कंट्रोल्स इन द टूल बॉक्स आपको वैलिडेशंस टैब मिलेंगे। इनसाइड द वैलिडेशंस ऑल पॉसिबल वैलिडेशंस यहाँ पे आपको अवेलेबल होंगे। सो रिक्वायर्ड करने के लिए हर फील्ड्स आपका मैंडेटरी है, वो रिक्वायर्ड वैलिडेशंस लगाने के लिए आपको रिक्वायर्ड वैलिडेटर लगाना पड़ेगा। नाउ दिस वैलिडेशन कंट्रोल, और जितने भी वैलिडेशन कंट्रोल लगाओगे वो वैलिडेशन कंट्रोल्स एसोसिएटेड होंगे एटलीस्ट वन टाइम एक ही कंट्रोल के साथ, यानी कि देयर इज अ वन टू वन रिलेशनशिप विद ईच एंड एवरी वैलिडेशन कंट्रोल। तो आपको रिक्वायर्ड फील्ड लगाना है फॉर ऑल फील्ड्स, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड आपको हर कंट्रोल्स के लिए लगाना पड़ेगा जितने भी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, राइट? So let me change few of the property and need to remember that property every time you have to change. First time at least you have to change, and if any modification then you will uh, modify at any point of time. So जैसे कि error message,
अगर कोई एरर रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करता है और फर्स्ट नेम आपका एम्प्टी है, उस केस में आपका क्या मैसेज शो करना चाहिए? दैट काइंड ऑफ अ मैसेज आप यहाँ पे डाल सकते हो। फर्स्ट नेम भी इस तरह का मैंने मैसेज दिया। नाउ थोड़ा सा इसे डेंजर के रूप में दिखाने के लिए रेड कलर दे दिया। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज कंट्रोल टू वैलिडेट, ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए। अगर ये एम्प्टी हुआ तो आपको एक्सेप्शन दे देगा कि विदाउट कोई वैलिडेशन कंट्रोल विदाउट एनी स्पेसिफिक कंट्रोल्स के काम नहीं करता। आपको इसे बताना पड़ेगा कि ये रिक्वायर्ड फील्ड किसके लिए है इन सभी कंट्रोल्स में से। सो आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर कंट्रोल्स का नाम दोगे। अब नाउ यू कैन सी आप ये वैलिडेशंस लगाने जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे आपको टेक्स्ट बॉक्स 1 2 3 वो डिफॉल्ट जनरेटेड ऑब्जेक्ट्स आईडीज दिख रहे हैं यहाँ पे ईच एंड एवरी कंट्रोल्स को। सो इट वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि ये टेक्स्ट बॉक्स 1 किसको रेफर कर रहा है, फर्स्ट नेम को, यूजर आईडी को। इसलिए अप्रोप्रिएट आईडी डिफाइन करना जरूरी होता है। जब आप कोड करोगे, बैकएंड कोड करोगे, तो वहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना। सो यू नीड टू प्रोवाइड सम अप्रोप्रिएट नेम, जैसे कि मैंने इसका एफ नेम दे दिया। Now let me give and let me text यूजर आईडी कर दिया इसको। इसका मैंने टेक्स्ट पासवर्ड कर दिया। मैंने टेक्स्ट फॉर्म पासवर्ड कर दिया। इसका टेक्स्ट ईमेल आईडी कर दिया। टेक्स्ट एज, टेक्स्ट मोबाइल, टेक्स्ट पिन कोड। सो दीज आर द अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट आईडी। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना कंट्रोल टू वैलिडेट इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप अप्रोप्रिएट नेम के साथ आएगा। सो दिस इज रेफरिंग फॉर द फर्स्ट नेम, दिस इज द फर्स्ट नेम। नाउ रिक्वायर्ड वैलिडेटर मुझे ऑल फील्ड्स के लिए चाहिए, जितने भी इनपुट्स लगे हुए हैं। सिंपली यू हैव टू कॉपी पेस्ट, बिकॉज लुक एंड फील एंड डिज़ाइन मुझे सेम चाहिए। सो इसलिए मैंने इसे कॉपी पेस्ट किया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू चेंज जस्ट एरर मैसेज, क्योंकि हर कंट्रोल का एरर मैसेज डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पे यूज़र आईडी कैन नॉट बी एम्प्टी होना चाहिए, और यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट यूज़र आईडी होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे आपका पासवर्ड, और यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट पासवर्ड। नाउ द नेक्स्ट इज confirm password. Now that control to validate confirm password. Now next one is email ID. Now this is email ID. Now next to change age, control to validate age. Now need to change mobile number, control to validate mobile. Now pin code, text control to validate pin code. So that all एसोसिएटेड हर कंट्रोल्स के लिए जितने भी रिक्वायर्ड वैलिडेशन कंट्रोल्स हमने लगाया, उस सब के लिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। नाउ लेट मी रन द प्रोग्राम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। So this is the registration page. Now the registration page is not opening, giving some error. That error is valid because few of the jQuery resources or mapping are missing in the ASP.NET। जनरली जब आप ASP.NET का एप्लीकेशन बनाओगे तो ये एरर आता है, क्योंकि वो जावास्क्रिप्ट रिसोर्सेज मैपिंग प्रॉपरली नहीं होती। सो फॉर दैट एरर मैसेज को इग्नोर करने के लिए सिंपली यू हैव टू गो टू दैट global.ascx फाइल। अब इस global.ascx फाइल में आप देखोगे आपका application डॉट स्टार्ट फाइल होता है, राइट। सो application डॉट स्टार्ट global.ax से जनरली वो फाइल्स होते हैं जो आपके applications स्टार्ट होने पे सबसे पहले चलता है।
सो इसमें आपको क्या करना है, एक नेम स्पेस यूज करना है यूजिंग सिस्टम डॉट वेब डॉट यूआई। ओके, और यहाँ पे आपको करना है वैलिडेशन सेटिंग्स डॉट validation setting dot unobstructed validation mode equals to unobstructed, sorry, mode dot none। ये आपको आइडेंटिफाई करना है एंड देन run it again, let's see now the unobstructed validation mode error is gone। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन बटन पे आप क्लिक करोगे, रजिस्टर बटन पे क्लिक करोगे, नाउ द ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी इज अपीयरिंग। वंस यू फिल द ऑल रिक्वायर्ड फील्ड ऑटोमेटिकली ऑल आर गॉन। यू कैन सी everything is now clear। Now if anyone can enter the registration page and try to navigate, and it will be navigated by, because all fields are required and that required field duration criteria is met, right? सारे के सारे डेटा हमने इंसर्ट कर दिया है, so that is valid। So now this is a required field directory. That means all fields are mandatory. Need to fill something. Either it is a valid or invalid. Don't care about that. Need to fill something. Field empty नहीं होना चाहिए, ये requirement थी। Now the requirement is the appropriate data होना चाहिए, like password and confirm password should be match। Suppose password मैंने ये डाल दिया, confirm password ये डाला, that is not matching। So ये validation होना चाहिए भाई, password at least match करना चाहिए। Email ID, it is not in the correct format, at the rate डॉट कॉम abc.com इस फॉर्म में होना चाहिए, दैट इज अ वैलिड वन। एज टेक्स्ट में जा रहा है, दैट इज इन वैलिड वन। टेक्स्ट नंबर जाना चाहिए, ठीक है, और सम स्पेसिफिक रेंज का जाना चाहिए, दैट कैन ऑल्सो वी कैन यूज। हाँ, मोबाइल नंबर करेक्टर जा रहा है, इट्स इनवैलिड डेटा। नंबर जाना चाहिए एटलीस्ट 10 नंबर्स जाना चाहिए, राइट, 10 डिजिट का। पिन कोड, पिन कोड 6 डिजिट का नहीं, करेक्टर फॉर्म में नहीं, न्यूमेरिक फॉर्म में 6 डिजिट होना चाहिए। सो दीज आर द स्पेसिफिक क्राइटेरिया दैट वी वांट टू अप्लाई, राइट। अब ये अप्लाई करने के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे वैलिडेशंस कंट्रोल्स हैं, जिससे रिक्वायर्ड वैलिडेटर फॉर दैट पर्पस। सिमिलरली अगर मुझे लाइक कंपैरिजन करना है, राइट, वी आर कंपेयरिंग, वेयर वी नीड टू अप्लाई कंपेयरिंग दिस वन, पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। सो हेयर यू कैन यूज कंपेयर पास वैलिडेशन। So यहाँ पे आप compare validator लो। So now that compare validator is only work for that password and confirm password kind of a validation। So right, let me change the property, error message, password not or control to validate and control to compare. So that two new properties introduced, one new property is introduced. Control to validate is already there for other required validators. So these are the common। So you have to select control to validate is confirm password and control to compare। ये पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड का डेटा किसके साथ कंपेयर करेगा? सो ऑब्वियस दिस इज द पासवर्ड फिल्टर, राइट। नाउ गिव सम कलर, डेंजर कलर रेड। now the another thing is operator। the next property, useful property is operator। अब इसे कंपेयर तो कर रहे हो, लेकिन कंपेयर किस बिहाफ पे कर रहे हो? इक्वल्स टू के लिए कर रहे हो, नॉट इक्वल्स टू के लिए कर रहे हो, ग्रेटर देन के लिए कर रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सो ऑब्वियस वी आर मैचिंग द पास, दैट मीन्स हम इक्वल्स के लिए जाएंगे, राइट। सो दैट इज इक्वल्स ऑपरेटर इज ऑलरेडी देयर। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टाइप। अब ये दो पासवर्ड आपस में कंपैरिजन कर रहा है, किस फॉर्म में कंपैरिजन करेगा? क्योंकि पासवर्ड लोग जनरली करेक्टर और न्यूमेरिक दोनों फॉर्म का यूज करके डालते हैं, कोई करेक्टर ही डाल देता है, कोई न्यूमेरिक ही डालता है, कोई मिक्स डालता है। सो हमने कहा कि भाई किस डेटा टाइप में इसे कंपेयर करोगे, इंटीजर में, डबल में, डेट में, किस में? सो वी हैव टू सिलेक्ट स्ट्रिंग एंड डिफॉल्ट इज स्ट्रिंग। तो ये हो गया आपका स्पेसिफिक फॉर दीज टू कंपेरिजन, राइट। लाइक ईमेल एड्रेस। अब ईमेल एड्रेस क्या होता है? एक अप्रोप्रिएट फॉर्मेट में जाता है, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस वी हैव टू यूज रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। सो ये रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर जो है वो सबसे यूजफुल और सबसे इंपॉर्टेंट वैलिडेशन कंट्रोल है, क्योंकि
कस्टम रिक्वायरमेंट हमारे पास वेबसाइट बनाने वक्त बहुत सारी आ सकती है, जैसे कभी ईमेल आईडी का आ गया, सिमिलरली हमें फ़ोन नंबर का आ जाएगा कि भाई मुझे 10 कैरेक्टर चाहिए, एंड देयर इज़ नो एनी सच काइंड ऑफ अ वैलिडेशन जो 10 कैरेक्टर को सपोर्ट करने के लिए या चेक करने के लिए बना हुआ है। सो उस केस में मुझे रेगुलर वैलिडेशंस बहुत यूज़फुल होगा, क्योंकि रेगुलर वैलिडेशंस एक आरजीएक्स टेक्निक से बनाया जाता है, और उस टेक्निक को यूज़ करके आप आसानी से किसी भी तरह के वैलिडेशंस को आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मुझे पासवर्ड में डालना है कि भाई एटलीस्ट 7 कैरेक्टर्स होना चाहिए, जिसमें एक अल्फ़ा न्यूमेरिक हो, नंबर्स हो, कैपिटल लेटर्स हो, 12 लेंथ का होना चाहिए। जिस काइंड ऑफ अ क्राइटेरिया लगाना है, तो ये क्या है, एक पैटर्न्स बनाना पड़ेगा हमें, राइट? सो वो पैटर्न्स बना करके आप उसे वैलिडेट करोगे, तो कैसे वैलिडेट करोगे? सो दैट रेगुलर एक्सप्रेशंस इज़ अ इम्पोर्टेंट वैलिडेटर। ये आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस को वैलिडेट और यूज़ करने के लिए। So let me give me the highlighted color is red. Error message, email ID is not correct format. Okay. Now the next property is control to validate. So it's email ID. Now the next thing is validation expression. This is the very important part, expression, because this is a server side controls. So at the time of development, Microsoft will decide, okay, this is the email and this is the universal truth, that the email always end with at the rate something dot abc.com. That kind of a pattern always be there whenever any of the website create a email id, right? So वो चेंज नहीं हो सकता, वो पैटर्न फिक्स्ड है। सो उसने कुछ यूनिवर्सल चीज़ें जो फिक्स है, उसके एक्सप्रेशंस ऑलरेडी बना करके आपको दे दिए हैं। सो यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस डायलॉग बॉक्स। सो आपको यहाँ ईमेल एड्रेस का वैलिडेशन ईजिली मिल जाएगा, राइट? इंटरनेट यूआरएल, इंटरनेट यूआरएल लिखने का पैटर्न फिक्स्ड है, सो उसके आपको मिल जाएंगे। पोस्टल कोड, जनरल पोस्टल कोड किस तरह से होता है, उसके फिक्स्ड हैं। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस जो फिक्स्ड हैं, जो कभी चेंज नहीं हो सकते, वही पैटर्न चलेगा। सो उसके आपको ऑप्शंस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगे, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन एक्चुअली। ईच एंड एवरी वर्ड जो करेक्टर्स जो यहाँ लिखे हुए हैं, वो ईच एंड एवरी करेक्टर्स का एक मीनिंग है, एंड दैट दैट एक्सप्रेशन इज जनरली वी नोन एज रेजिक्स। रेजिक्स टेक्निक है जिसके थ्रू ये फॉर्मेशंस लिखा जाता है, और बेस्ड ऑन दैट वी विल वैलिडेट एंड अप्लाई एनी काइंड ऑफ वैलिडेशंस। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं, ऑटोमेटिकली दिस वैलिडेशंस एक्सप्रेशन विल बी अटैच्ड। जैसे ही अटैच्ड हो जाएगा, नाउ इट्स वर्किंग फॉर दिस ईमेल वैलिडेशंस। नाउ नेक्स्ट इज एज। अब एज पे किस तरह का वैलिडेशंस लगा सकते हैं? तो एक तो एम्पिटी हो गया, रिक्वायर्ड हो गया कि भाई रिक्वायर्ड होना चाहिए, एम्पिटी नहीं होना चाहिए। सेकंड में लगा सकते हैं रेंज लगा सकते हैं। द रेंज वैलिडेटर्स इज अ गुड ऑप्शन फॉर एज के लिए। किस तरह का रेंज वैलिडेटर, किस पर्पस के लिए? कि भाई मैं वेबसाइट में अब एक रेंज सेट करना चाहता हूँ कि भाई इस पर्टिकुलर एज के ही यूजर्स हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर कर सकता है। सो लाइक एज must be in must be into 4, लाइक दैट। एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया भाई 18 से 34 साल के बंदे ही हमारे वेबसाइट पे रजिस्टर हो सकते हैं, राइट? सो लाइक दैट kind of a range I want to set. Give me some highlighted color. So new property is मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। जैसे कि हमने एज सेट किया है कि भाई मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 34 होना चाहिए, एंड मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम 8 होना चाहिए। दैट इज द क्राइटेरिया ऑफ आवर वेबसाइट, राइट? सो ये क्राइटेरिया। नाउ द अनदर ऑपरेटर इज कॉल्ड टाइप, सिमिलर काइंड ऑफ अ कंपेयर पासवर्ड का। यहाँ पे टाइप हमने डाल दिया किस टाइप में, तो दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग, इट शुड बी फॉर्म ऑफ इंटीजर। इंटीजर में कंपैरिजन कर रहा है, राइट? मैक्सिमम मिनिमम, सो दैट इज अ इंटीजर टाइप नीड टू बी, वहाँ पे आपको इंटीजर टाइप देना है। सो नाउ दिस वैलिडेशन इज सेट फॉर एज। नाउ वी विल गो फॉर मोबाइल। अब मोबाइल में क्या होना चाहिए, न्यूमेरिक नहीं आना चाहिए, करेक्टर्स नहीं आना चाहिए। एमपीटी के लिए लगा ही रखा है हमने, 10 डिजिट का एटलीस्ट होना चाहिए। अब 10 डिजिट के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक वैलिडेशंस नहीं है। जैसे कि हमने बताया आपको, रेगुलर एक्सप्रेशंस किसी भी तरह के वैलिडेशंस को आसानी से हैंडल कर सकता है विथ रेजिक सिंटैक्स, उसको इस्तेमाल करके। सो यहाँ पे अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसको, इसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ को सेट करेंगे। सो लेट मी मोबाइल
number should be now control to validate करना चाहिए. That control to validate must be mobile. For color is red. Okay, and other than that is optional. Okay, now this is the regular expression. One property need to be forget. Yeah, ये property validation expression, right? Now we need to put the validation expressions. Now if you open that dialog box, you can see there is no any such kind of a mobile number kind of a things available in this. Zip code is there, but so zip code is for US, not for India. Phone number is there, but it is a different US phone number, and US phone number was a different hota hai as per compared to India. There is a PRC, postal code. It's look like it's checking for digit. D represent the digit and 6 represent the length. So 6 digit ka ye postal code required hai. So that is also required for our pin code, right? This will also valid. So now we need to customize it. So now once we customize it, it will refer to the custom, because this kind of a validation expression is not there. Either you can copy the validations control from any website. Go to the Google and search any kind of expressions, right? You can just search and copy the expression and put it here. That will work. So इस तरह से मैंने इसको custom कर दिया, and then now it will check for 10 digit, right? Similar kind of validations मुझे पिन कोड में भी चाहिए. Numeric होना चाहिए, and it should be at least 6 digit only. So pin code should be 6. Now it's checking for 10. Now it's checking for 6. दिस वे इस तरह से हम किसी भी तरह के एक्सप्रेशंस को कस्टमाइज कर सकते हैं. मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से आपको एक्सप्रेशंस कस्टमाइज करने हैं और कैसे आप इसे कस्टमाइज कर पाओगे. ईच एंड एवरी करेक्टर्स जो इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं उसको कैसे यूज़ कर पाओगे. सो लेट मी पहले इसे चला के देखते हैं और देखते हैं किस तरह से ये काम कर रहा है. सो नाउ सी एवरीथिंग इज एम्प्टी. नाउ इफ यू आर ट्राइंग टू हिट द रजिस्टर बटन, जैसे ही करोगे ऑटोमेटिकली देखो आ गया. Now I want to fill the data. Empty की requirement को fulfill कर रहे हैं. Now you can see empty तो चला गया, but the desired requirement is appear हो गया. Okay भाई, आप email ID तो आपने empty तो डाल दिया, that is valid. ये valid है entry required के according. लेकिन specific validations को fulfill नहीं कर रहा. email ID correct format में नहीं है. Need to apply some @rate.com. Now see, this is valid one. एज उसने कहा भाई 67, अभी भी इनवैलिड है. न्यूमेरिक में है फिर भी इनवैलिड है, बिकॉज रेंज हमने सेट किया हुआ है 34. सो नाउ 33, दैट इज वैलिड. मोबाइल नंबर, हमने मोबाइल नंबर का रेंज सेट कर रखा है एटलीस्ट 10 डिजिट. नंबर डाल दें, सपोज हमने नंबर डाल दिया, बट बिकॉज दिस नंबर इज नॉट इन 10 डिजिट तो वो नहीं देगा, रिजॉल्व करेगा. सो वी हैव टू पुट 10 डिजिट मोबाइल नंबर. 5 6 7 8 9 10, 10 digit number. Now error is gone. Now this is related to the pin code. हमने पिन कोड में सेट किया भाई 6 डिजिट होना चाहिए, not numeric, characters only. Sorry, not characters, numeric only. So you have to put 6 characters at least. See, still this is a 5 one. Okay. So let me put this is not valid. Okay, okay. One thing need to change the control to valid, right? That need to be changed. We just copy the above मोबाइल नंबर का कॉपी किया था ना, दैट्स वाई इट्स शोइंग दैट मैसेज स्टिल. तो 6 डिजिट डालने के बाद भी बिकॉज ये कंट्रोल टू वैलिडिटी को कर रहा था मोबाइल नंबर को. सो लेट मी चेंज इट टू पिन कोड. दिस इज द पिन कोड. नाउ लेट मी रन. So this is the empty. Now this one, this one, this one, this one, this one, this one, this one. Okay.
Now go for a specific at the rate dot com, and age should be 33. Mobile number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Pin code 1 2 3 4 5 6. That is a 6 digit. And password is not matched. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. No password is matched. Now you will be able to redirect to the login page comfortably. So this is the actually validations in ASP.NET, server side validation in ASP.NET. Okay, so in this validations, as I told you, uh, the most important validations of server side is regular expressions. As you can see in this registration form, three places we are using regular expression. The first place is by default Microsoft will provide that expression, so we will use it. But for mobile number और पिन कोड हमने क्या किया, इसको कस्टमाइज किया अपने अकॉर्डिंग. So easily you can customize and you will pick. For example, if you want to understand the regex, so this is the regex site, right? You have to write your syntax, or you prepare your regex syntax, and each syntax for what purpose we are using, and that the website will automatically explain to you like this. If this is a syntax expression that you gonna use, so what is the meaning of that syntax? You will see a slash chat, the that bracket indicating that the character sets. So this is a collection of characters. So what are the collections characters? Start with a and with z. That means from a to z, whatever the characters enter is valid. And it is a case sensitive because it is a capital A capital Z. That means capital A to capital Z letter is valid only, not the small and the small z, right? Because this is a case sensitive language syntax also. Now the next is slash and w. So that slash and w refers what? The matching any word characters, any word characters. It is a lowercase or alphanumeric, any word that is valid for. So this kind of a requirement if you have, then you can use slash w. Plus this is for qualifier, match one or more. So that is a qualifier. That means we are just checking to matching the candidate, it is matching or not. So this is a website from where you can learn. आप आसानी से सीख सकते हो कि एक्सप्रेशंस कैसे बनाते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. अदर देन दैट बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जैसे देखो ये वेबसाइट है रेजिक्स लाइब्रेरी. यहाँ पे आप वट एवर द कीवर्ड आप सर्च करना चाह रहे हो, किस तरह का वैलिडेशन एक्सप्रेशन आपको चाहिए, सिंपली आप कीवर्ड डालो, सर्च करो, इट विल प्रोवाइड लॉट्स ऑफ ऑप्शंस. एज यू कैन सी ये एक्सप्रेशंस है. ये एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है द पासवर्ड फर्स्ट करेक्टर मस्ट बी लेटर, इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4 characters, no more than 15 characters, no characters other than letters, numbers, and underscore may be used. So this is the description of this expression, and this will also provide you, this is the matching entries to validate this kind of expression. This is the नॉन मैचिंग. अगर आप ऐसा डालोगे 1 2 3 डालोगे, ये वैलिडेट नहीं करेगा, ये एरर एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, एरर थ्रो कर देगा, बिकॉज क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा एज पर द एक्सप्रेशन, राइट? सिमिलरली दिस इज ऑल्सो एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्सप्रेशन इज फॉर पासवर्ड एक्सप्रेशन. पासवर्ड मस्ट बी बिटवीन 4 to 8 correct digits long and include at least one numeric digit, right? This is the criteria. So this kind of a expression you want, simply you have to copy this expression and just go to that uh, any of the, suppose in this password field you want to apply that kind of expression, simply you have to take the regular expression control, provide some appropriate uh, set some appropriate message into error message, and use control to validate, and then color whatever you want to change, and then go for regular expression and just paste that expression. That's it. It will work. It will work for that password, right? So this is a way to implement a server side validations. Okay, so yeah, that's all for today. uh, any other query, if you have, comment on that uh, comment box. I will revert back if possible.
And if any other further any specific टॉपिक आपको चाहिए जिस पे आपको लगे कि ये टॉपिक या ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा इन ASP.NET और MVC एनी ऑफ दी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, तो आप कमेंट करके बताओ, आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू for the better understanding part. Okay, thank you for watching. Thank you.